अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, एक अजीब सी उलझन है जिसे सुलझाने की दास्तान समझकर फैसले करना कोई मामूली बात नहीं बल्कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। सियासत हो या दुनियादारी हो, कुछ ऐसे मंजिलें हैं जिसके हासिल करने के पीछे बहुत सारे मसले मसाइल और सियासती हथकंडे होते हैं जो आम लोगों की समझ के बाहर होते हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन ईमानदार, कौन बेईमान, कौन आदिल, कौन जालिम, कौन आलिम, कौन अनपढ़, कौन धोखेबाज, कौन गद्दार, क्या रोशनी क्या अंधेरे, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन मजबूत कौन कमजोर, कौन अमीर कौन गरीब, कौन खुश और कौन उदास, कौन वफादार कौन गद्दार, क्या ख्वाब क्या हकीकत, कौन अक्लमंद कौन बेवकूफ। ये सब बातों में कुछ छुपी हुई होती हैं और कुछ जाहिरी एतबार से नजर आते हैं। जो बातें छुपी हुई होती हैं इसे सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। किसी एक इंसान के कहने पर कोई फैसले किए नहीं जा सकते क्योंकि इंसान खुद गर्ज होता है जो सिर्फ अपना फायदा, अपनी कामयाबी के खातिर वो सब कुछ कर बैठता है अपने फर्ज को भुलाकर। जी हाँ नाज़रीन, न जाने कितने ऐसे इंसान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं जो बेईमानी का नकाब ओढ़कर ईमानदारी का सबक पढ़ाते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का इस बात पर कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के लिए इंसाफ पसंद लोग जंग के मैदान में उतरते हैं। मजबूत इरादों के साथ हक पर कायम रहकर कौम मिल्लत के दुश्मनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जाहिर है हर वो शख्स के जो अदल इंसाफ डोर थामे होता है इसके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं जो बेबुनियाद होते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ आरटीआई एक्टिविस्ट मैसूर के खिलाफ कुछ इल्जामात के साथ फैमिली मैटर्स को लेकर। जी हाँ नाजरीन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पर तहकीकात करूं जो नामुनासिब है मेरे लिए। हर इंसान की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां होती हैं जिस तरह एक तराजू होता है, कभी एक फलडा भारी होता है तो कभी एक फलडा हल्का होता है, तो फैसला सिर्फ इसकी अच्छाइयों पर करना पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ एक वाहिद शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जो मौजूदा हालात पर रोशनी की एक किरण बनकर इस्तकामत से काम अंजाम देते आ रहे हैं। जो भी इनका काम होता है वो मजबूत दस्तावेजात की बुनियाद पर होता है जिसमें 100% सच्चाई होती है। बस हम सब लोगों के लिए इतना काफी है। दूसरों के कहने से ज्यादा हर इंसान को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक ले। नाजरीन, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ताल्लुक से है। मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की तरफ से कुछ एतराजात जाहिर किए गए हैं इस जलसे के ताल्लुक से जो मैसूर शहर में 3 तारीख यानी 3 मई 2025 को मुनाकिद किया गया था। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 2024. ಇದು ಇವಾಗ ಕಾನೂನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಗಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಇರೋದು ಇದರಿಂದಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತೈತೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಇರೋದು. ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಮುಂದಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, आरटीआई एक्टिविस्ट मैसूर। जी हाँ नाजरीन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसी महीने के 3 मई 2025 को मैसूर शहर में एक जलसा रखा गया था वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट 2000 यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ। तो चलिए नाजरीन, आज हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे वो एतराज़ात जो इसी जलसे के खिलाफ है। तो चलिए सर, बताइए आप इस प्रेस मीट में क्या कहना चाहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, यहाँ सेक्युलर नॉन सेक्युलर का मसला नहीं आता जी मेरे ख्याल से। यहाँ ऐसा वक्फ बोर्ड रिलेटेड मसला है। वक्फ बोर्ड को जो है पूरा खास मैसूर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का माइनॉरिटीज़ का ये मसला है। इसलिए कौन भी बैठ को क्या भी बात करने से अव्वल सोच समझ को पिछला तुम्हें सब क्या क्या कर को ही नहीं कर को ही बहुत सारे जगह के इश्यूज आ गई हैं, वो अपनी जगह पर रखेंगे। मैं ये एहतजाज को लेकर जो प्रोटेस्ट जो चल रही है आजकल, मैं इसे लेकर बताया था, पहले से बता लगा रहा हूँ। स्टेट का कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का इशू वो घर के जैसा जी, एक छोटा इशू वो, हालांकि इश्यूज बहुत बड़े ही, लेकिन एक एग्जाम्पल देखो मैं आवाम को अच्छे रकम से समझ में आए जैसा मैं बताया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है वो हमारे हित में है या नहीं है, वो लीगल है, वो पूरा वो एक्ट बन गया है, वो लीगल है। वो प्रोटेस्ट करना क्या है कर बोले तो अब जो भी यहाँ सेक्युलर नॉन सेक्युलर वो अलग है, वो कौन कौन जुड़ती नहीं जुड़ते वो अपनी जगह पर रख लो, लेकिन मसला और मुद्दा खास मुसलमानों के वास्ते ये अच्छा समझ जाओ। मुसलमान खास अच्छा मैं ले को ये बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ले को बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी ले को बता रहा हूँ, ये हमारा ये मुद्दे को लीगली कहाँ जाको लड़ना है, लीगली लड़ना, प्रोटेस्टेंट कहाँ जाको करना, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स भी करना, फंडामेंटल राइट्स में तुम्हें लोग जो लोकल मुद्दे में जो कर को छोड़ी यहाँ को खत्म करो, सीरियसली बोल रहा हूं। यहाँ वीआईपी चेहरा पर बैठना, माइका ले को बयाना देना, वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ना, ये सब तुम्हें सब बंद करना। मैं सीधा बोलने कर रहा हूं, सो डिंगा टिंगा बोल को मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तो उजाड़ को ही नहीं, ये उजाड़ी से वास्ते से ऊपर से आ रहा। सर आपका किसकी तरफ इशारा है सर? नहीं हमारे में यहाँ पर जो स्टेज पे जुड़े हुए थे वहाँ पर उलमाए दीन यानी शहर मैसूर के उलमाए दीन जी, साथ में कुछ पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर मौजूद थे जी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, सेक्युलर नॉन सेक्युलर करके जो मैं बता रहा हूँ, ये बात को अच्छे रकम से समझ जाओ इंशाल्लाह। मैं खास मैसूर की आवाम को लेकर बता रहा हूँ सर, कि तो मैं मैसूर की मुद्दों को करना डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी बोर्ड को लेकर मैं बहुत अच्छे रकम से देख लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे रकम से इनकी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हर इशू में देख लगा रहा हूँ इनको। 15-20 साल से इन्हों क्या क्या अच्छे नेक कमा करको छोड़ी उम्मत को मैं पूरा देख लगा रहा हूँ, मैसूर एंड मंडिया को। तो अब तुम्हारा बोलने का मतलब क्या कहता है, यहाँ स्टेज पर भी
दानिश्वर लोग थे नहीं थे कर को नहीं रख लियो। क्या प्लेटफॉर्म पर से तुम्हें क्या मैसेज देना चाह रही वो दानिश्वर लोगों के हाथ से सवाल अब उठता कि नहीं उठता बोलो कि तो वो मीटिंग होगी बाद मुझे बहुत सारे जगह मिलती क्या अलीम भाई बच्चा को किसके हक को देना सो ये कहती जी बात को समझो बचा रही क्या ये समझो बचा रही क्या कौन क्या करी वो समझाओ कौन तभी एक जने बताओ वक्फ बोर्ड करो वक्फ बोर्ड क्या चीज कर को कौन तभी एक जने बताए अमेंडमेंट बिल्स का तो क्या उसके फायदे क्या उसके लक्षणात क्या सब अपने अपने दुकाना चलाने वीआईपी सीट हमको वो क्या कर को बोली वो सब चीजें बंद करना ही है। यानी उस दिन मुद्दे पर बात नहीं हुई अब आपके? मुद्दे पर बात नहीं हुई उस दिन पर यह हमने बहुत बड़ी नाराजगी है। अवाम को मालूम कराना था वक्फ बोर्ड क्या चीज। चलो तुम्हें पूरे आलिम दिन बैठे थे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है पहले एजेंडा फिक्स करो ना किसके हाथ से क्या फिक्स कराना करो ना मशवरे करो ना तुम्हें आपको अपना अपने तरफ से पूरा पेश कर को और गुमराही में अंधेरे में रख डाल को चलेगा तो उम्मत को बताओ ना उम्मत क्या बलि का बकरा कहता कैसा बोली करीन सो बस है अपनी जगह पर क्या क्या क्यों हो गो है यहां एक रुपया भी उम्मत को जाको नहीं है इतने साल से नहीं तो बताओ ना वहां को वीआईपी ट्रीटमेंट है ये सब छोड़ना इस जगह को और तुम्हें लोग ऊपर प्लेटफॉर्म पाए तो भाई अल्लाह को डरो ना कम से कम अब तक भी डरो ना दिखाओ ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो ना उम्मत को हमारी फिक्र ये तच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उम्मत को दियो तुम्हें लड़ रही क्या नहीं सवाल कर रही उम्मत को समझाओ तुमने उम्मत अच्छे रकम से समझ गई है तुम्हें ये सब चीजों को ले को मेरी बड़ी फिक्र क्या थी तो उस दिन स्ट्रॉन्ग मैसेज तुम्हें नहीं दिया तुम्हें उम्मत को भी दिखाना था स्ट्रॉन्ग मैसेज आज के बाद क्या अब तक क्या करे नहीं करे छोड़ डालो। आज हमारा एक दोस्त बोला अलीम भाई ऐसा इनके दिमाग हम पर चढ़को बैठा है अब तक क्या करे वो भी पूछना नहीं इसके बाद हमें क्या करते वो भी नहीं पूछना का था वैसा चल रहा सब यहां माहौल लेता था। अच्छी बात उन्हें बताया इसको हमारे भी दिमाग को चढ़ी है कब को ये सब शरारत हम बंद करती भाई बोलो बताओ ना कब को तुम्हें सब शरारत हम बंद करती। अब मैं तो कम से कम 3.5 साल से बोलने का हूं चलो एक इंस्टीट्यूशन कानून के हिसाब से सिस्टम के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन बताओ 1 रुपया दिए सो गरीब को तुम्हें क्या क्या कर रही हो बाद में देख लेंगे तुम्हें दीना 1 रुपया वो बताओ 15,500 की 15,300 की दे दो तो एक औरत को 15 करोड़ की एडवर्टाइज कराती शर्म करने की चीज रहना इंसान को हमें क्या कर रही क्या नहीं कर रही सब ऊपर वाला देख रहे हम ना कर बोकर जान को करना अपनी अपनी सियासत है कि रोटे तुम्हें कैसा कैसा सेक लेती जाओ वो भी करना नहीं हिसाब देखे तो शरीयत वो भी इजाजत नहीं देती लेकिन मैं उसके बारे में क्या आप भी तुमने कमेंट नहीं देता कम से कम हमारे वक्फ बोर्ड के इश्यू को लेकर एकदम सिंसियर रहो जी सिंसियर का तो ऐसी सिंसियर है ना दूध के अंदर काला बाल है तो भी दिख जाना वो अच्छे रकम से समझा रहा हूं नहीं तो कल का दिन अब क्या क्या आता नहीं आता वो और बात है कल का दिन देखो इसके साथ साथ जो है मैं क्या बोल रहा हूं पोर्टल में तुम्हें पूरी फीडबैक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पूरे इंडिया वाले तो मैसूर वाले क्या भी बचको नहीं रहते तुम्हें क्या थे भी पोर्टल के बारे में बोले कमेटी वाले को आगाह कराए हाँ अब तक तुम्हें 1 वे ट्रैफिक में जाको हिंसो बताओ ना
अवाम को बलि का बकरा बनाने का छोड़ो, सीधा सीधा बोल रहा हूं अवाम, खास खास मैं मैसूर के अवाम को बोल रहा हूं, तुम्हारा मुद्दा ये, तुम्हारा हक ये। मैं अगर जहां भी कहां भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, देखो ये हमारा मुद्दा करके बोलकर डाल रहा हूं, तुम्हारे लोगों के वास्ते में डाल रहा हूं। जी मस्जिद के नाम के कमेटियां से चीनो बैठी सो, मस्जिद में क्या घपले कर रही वो और बात है। मस्जिद के नाम के जो प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बैठी वहां इन्हों करोड़ों के मार डाल रही। बात को समझो, पेपर आई मेरे पास, मैं इल्जाम नहीं डाल रहा हूं। तुम्हें सब भी सुनको जागो, तुम्हें अब नहीं जागे तो और कब जागती मुझे मालूम नहीं। मैं यहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा हूं। इनको सवाल डालो, इनके दिमाग को नशा बहुत खराब चढ़ा है। चढ़े का तो ऐसा चढ़े कुछ बोलो नहीं। देखो एक मिसाल देखो, मैं फाइनली एक बात बोलकर मैं बात को खत्म करूंगा, मैं आगे वीडियोस में बताता हूं इंशाल्लाह। यत्ता सब भी चल रहा, इनकी ईमानदारी, तुमने वक्फ बोर्ड क्या चीज बताए परसों के स्ट्राइक में, प्रोटेस्ट में बताए, बता कर रहे तो मुझे बोलो। वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वास्ते हमें यहां एहतजाज कर रही करको बोलकर जो बता रही, वो तुमने उसके बारे में क्या नुकसानात हो रही, क्या फायदा हो रही, क्या आने वाले अंजामा ही वो बताए, बताते नहीं इनो। तुमने बलि का बकरा बनाने को इस्तेमाल करती। बाहर निकलो ये सभी चीजों से। हमें तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिला दे, सामने की नस्ल भी जिलाता, लेकिन तड़प तड़प को जीना अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में बता रही, जब तक तुम्हें लोग को मेरे तरफ नहीं आको पूछते मैं तुमने क्या बात की भी नसीहत नहीं करता, मैं तुमने क्या बात से भी देता नहीं करी। पलट को इनको सवाल डालो। हमें जी गए, बच्चे भी जी जाते करके बोले तो देखो हमें तुम्हें कैसा की वाखा की वनवास की कैसा कि अल्लाह का शुक्र जी है। बच्चों को कई को दंदल में डालती। सर, पहले आपका एतराज ये था कि वहां पर जो एहतजाज किया गया उस दिन वहां पर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बात नहीं किया, ये एक आपका एतराज है। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा एतराज आपका कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे लोग जुड़े थे, यानी पॉलिटिशियंस भी जुड़े थे, उलमाए दीन भी जुड़े थे, तो इनमें वो लोग भी शामिल हैं, इसका इशारा शायद आप कर रहे हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह। मैसूर के 60% से 80% जत्ते टेंटेड आदमियां ही अनवर महापड़ी कमीशन रिपोर्ट में ही बगैर इलेक्शन के जो बैठी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में जो बैठी, जो वायलेशंस ऑफ इलेक्शंस में ही और किराएदारों के लीज एग्रीमेंट के मिसयूज में ही जी। ये सब जगह पर बैठी हैं। 60 से 80% आदमियां वहां वीआईपी रो में बैठे थे जी। ये सभी चीजें तुम्हें यहाँ जमा को ये बात को आदमियां सुन को मुझे हमें मेहनत पढ़ को, हमें फाइट आउट कर को, हमें देना सो बचाए बाद हमें देना सो किसे, ये सवाल आ गया। जी जी। ये सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम को, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं तुमने आपसे अपील करता हूं, वहां भी ऊपर क्या क्या है वो बात का मसला, वो मंजे हमारे मैसूर एंड मंड्या का सुधरना है। ये आदमियों को, खास खास यहाँ के आदमियों को, ईच एंड एवरी आदमी को तुम्हें वेरीफाई करना, किसे दे रही माइक, किसे दे रही हो प्लेटफॉर्म, किसे दे रही बात करने। नहीं तो क्या उल्टा एक मिसाल और एक अच्छे रकम से बता डालता हूं। मैं अच्छा समझना कर को बोले तो मैं एक अच्छी मिसाल देखो समझा डालता हूं। चुराते रह तुम, चोर में एक नंबर का, मेरे हाथ को माइक दे डाल तुम्हें, अलीम भाई तुम्हें बोलो कर को बोले तो मैं किसके बारे में बोलता हूं बताओ ना। मैं क्या पेशा करको हूं उसके बारे में बताता हूं सवाम को। मैं यहां चुरा को वहां दूसरे तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट के बारे में प्रचार नहीं करता। बस खत्म करो ये सब चीजें, सीरियसली बोल रहा हूं, खत्म करो ये सब चीजें जो है। अंधेरे में अब तक कैसा की थे उम्मत, खत्म है, अब उजाले में आ रहे हैं। नहीं, अब उजाले में इनको एक किरण बताओ, एक लाइट बताओ, एक रोशनी बताओ, अवाम को कॉन्फिडेंस मिलो।
कैसा जाना, क्या करना, सर क्या सर आप क्या चाहते हैं सर? आप चाहते हैं कि जिस तरह ये अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ 2025 जी इसके खिलाफ जिस तरह से लोग रोडों पे उतर कर एहतजाज कर रहे हैं, जी। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो कमेटीज में बैठे हुए लुटेरे जो है इनके खिलाफ भी आप एहतजाज चाहते हैं? यस, मैं एहतजाज वो भी नहीं चाहता, मैं एहतजाज ये भी नहीं चाहता। अगर चाहे जिन्हों बैठी यानी हक की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। आगे सब भी आना, आपका मतलब आना सो यहाँ तो हो जो टेंटेड आदमियां बैठी, जो अलेगेशन वाले बैठ गई नहीं, इन्हों आने नहीं दे रही। ये गैप को हटाओ करो उसमें, ये गैप को हटा को मेन स्ट्रीम में आवाम को ले लगाओ, अच्छे पढ़े लिखे हैं सभी। एहतजाज जो प्रोटेस्ट रहा ये फाइनली ऑप्शन, उसके अव्वल का ऑप्शन जो है इन्हों पकड़ पड़ेगी ना, इनको हटाओ। कई को मस्के में से बाल निकले जैसा निकल जाता इशू। जी ये अंधेरे में से बाहर निकल रही, इनको निकालने दियो। वो छोड़ दल को गोल फिरा ले को बलि का बकरा बोल रही नहीं, स्केपगोट्स बलि का बकरा बना ले को उम्मत को जाओ ना को अपने ढंग से पहले हमें क्या करी नहीं करी वो जानो, हमें नहीं भी अब हमें सवार ना करो बोल को एक बार इन्होंने नियत हम बदलाएगा तो और सब बराबर बढ़िया था इंशाल्लाह। सामने चल को इसके पीछे का भी क्या है इर्रेगुलरिटीज, मेन कारण मैं आगे की वीडियो में बताता हूं इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मिनट